नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सर्दियां आते ही कोरोना का कहर बढ़ गया है। दरअसल त्योहारों ने और सर्दी ने दोनों ने कोरोना को बढ़ाने के लिए डबल डोज के रूप में काम किया है। और सिर्फ ये भारत की समस्या नहीं है, पश्चिमी देश खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज वहाँ भी सेकेंड वेव चल रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8-9 महीने होने जा रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी ताकि लोग रूटीन अपना काम कर सकें और इतना ना डरना पड़े। बाज़ारों में जैसे भीड़ दिखती है बिना मास्क के, दूरी नहीं 2 गज की दूरी का पालन नहीं होता तो देख करके ही डर लगता है। और दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में लगातार संख्या बढ़ रही है और राज्यों में भी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे में सबकी नज़र वैक्सीन पे टिकी है। इसी बीच में 2 अमेरिकी कंपनियों ने ये दावा कर दिया कि हम मोर देन 90% सक्सेस रेट वाली वैक्सीन का इजाद कर लिया है। सबसे पहले फाइजर ने किया और उसके बाद मॉडर्ना ने किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उन्होंने इजाद किया है और उनके यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन 2 दिक्कत आ रही है उसमें। यदि भारत को मिल भी जाए, सबसे पहले तो अमेरिका अपने लोगों को तरजीह देगा। उसके बाद यदि भारत को मिल भी जाए तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल काम है। फाइजर का -70 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना है और मॉडर्ना का भी -20 डिग्री मेंटेन करना है। इसके अलावा दोनों बहुत महंगी पड़ रही हैं, यानी कि एक की कीमत 28 से 30 मतलब 3000 के आसपास आ रहा है, 2800 से 3000, और दूसरी की इससे और ज़्यादा है, लगभग डबल है मॉडर्ना वाले का। ऐसे में पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, सबसे पहले आपको याद होगा इसी ने ऑक्सफोर्ड ने ही दावा किया था, उसकी वैक्सीन पे सबकी नज़र लगी है, खास तौर से भारत की। क्योंकि भारत में जो SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका जो है उसने एग्रीमेंट किया है एस्ट्राजेनेका से। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी है और ऑक्सफोर्ड इसका रिसर्च किया था। तो SII जो है सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है और उसको इसमें महारत हासिल है, तो इसीलिए उसने इससे एग्रीमेंट किया था। तो अब ये खबर आ रही है, जो उसके आधार पूना वाला हैं CEO SII के, उन्होंने पहले ये बताया था कि हमारे इतना सक्सेस रेट है और हम इस स्टेज पे है, बहुत जल्दी लाने वाले हैं और वैक्सीन भी बहुत सस्ती पड़ेगी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम 4 करोड़ डोज तैयार कर चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है भारत समेत 30 देशों में और तैयार कैसे कर लिए। तो दरअसल इसमें एक प्रोविज़न होता है कि जब 1st और 2nd स्टेज का ट्रायल हो चुका हो और 3rd और 4th स्टेज का ट्रायल चल रहा हो तो उसके बीच में यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में उसको लाया जा सकता है। इसके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसका अप्रूवल लिया जाता है। जैसे कि भारत में DCGI है, तो यहाँ पे भी जैसे ही ब्रिटेन में इसको इमरजेंसी में उतारने की अनुमति मिलेगी, वैसे ही भारत में जो SII है वो अप्लाई कर देगा। और जिस तरीके से भारत सरकार की तैयारी चल रही है उससे जो है साफ लग रहा है कि वो अप्रूवल देने के मूड में है। वो बीच का एक प्रोसीजर होता है, जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लिया जाता है वो कुछ औपचारिकताएँ पूरी करती है, उसको देखती है कि क्या ये जो दावा किया जा रहा है सब सही है, फिर उसको दे देती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए आधार पूनावाला ने कहा कि हम 4 करोड़ डोज तैयार कर चुके हैं और दिसंबर में भी उतार सकते हैं। लेकिन उसमें एक और दिक्कत है, वो जनवरी तक कह रहे हैं कि 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएगा। कि है क्या कि जो ओरिजिनल कंपनी से इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ हिस्सा जो आप उत्पादित करोगे वो भारत में रहना है और कुछ जो है उनको जाना है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितना हिस्सा उनको देना है और कितना हिस्सा भारत के लिए यूज होना है। तो स्वाभाविक रूप से इतनी जल्दी 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लिए जो है वैक्सीन नहीं मिलने जा रही है। फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रायोरिटी तय करेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों की बैठक लेने जा रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, वैक्सीन आने वाली है उसकी तैयारी अलग करनी है, ये कैसे कोल्ड चेन मेंटेन किया जाएगा, कैसे उसका वैक्सीनेशन होगा, कैसे ग्रुप छांटा जाएगा कि सबसे पहले बुजुर्ग और मेडिकल स्टाफ वगैरह वगैरह। तो वो भी एक तैयारी अपने आप में आप समझिए कि जंग लड़ने जैसा है कि कैसे ज़रूरतमंदों तक उसको पहुंचाया जाए, टाइम से पहुंचाया जाए। तो उसके लिए आज मीटिंग होने जा रही है। एक मीटिंग 2-3 दिन पहले उन्होंने ऑलरेडी इसकी करके समीक्षा कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है, भारत सरकार की तैयारियों से लग रहा है कि वैक्सीन तो आने वाली है और इसका जो सक्सेस रेट है वो अलग अलग है डोज के हिसाब से। आधा डोज दिया गया तो उसमें 90%, लेकिन ओवरऑल जो निकल करके आ रहा है वो 70%। और क्राइटेरिया क्या होता
होता है कि जो भी वैक्सीन 50% यानी मोर देन 50% जो है रिजल्ट दे रही है तो उसको पास माना जाता है। तो इसका जो है ओवरऑल 70% निकल करके आ रहा है, यानी 70% ये रोकने में सक्षम है। और जो इसकी कॉस्ट निकल करके आ रही है वो तो वैसे 500 से 600 आ रही है, लेकिन भारत सरकार को जो SII है वो 200 से 250 और 300 के बीच में देने को तैयार है। तो कास्ट कीमत वाइज आप देखेंगे और इसके अलावा आप देखेंगे कोल्ड चेन के हिसाब से, मतलब इसका नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखा जा सकता है। तो उस हिसाब से न सिर्फ भारत को बल्कि ये सारे देशों को, खास तौर से जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं उनके लिए भी ये सूट करता है, क्योंकि इसकी कीमत कम है। तो चलिए देखते हैं, जैसे और कोई खबर मिलेगी इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे। लेकिन एक ये नई आशा की किरण है कि दिसंबर में भी लिमिटेड ही सही ये आ सकती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।